हेलो बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था मोललता क्या होता है और मोल प्रभाज, और इसके कुछ आंकिक प्रश्न भी लगाए थे। पेपर में बार बार सवाल पूछा जाता है मोल प्रभाज पे और मोललता पे और मोलरता पे। ये सब पढ़ लिए थे। और इसके पहले पढ़े थे पीपीएम, नॉर्मलता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता जिसको शक्ति भी कहे थे, और द्रव्यमान परसेंटेज, आयतन परसेंटेज और भार बटे आयतन परसेंटेज। ये सब बातें पढ़ चुके हैं। ये सब जो है टॉपिक पढ़ लिए हैं। और आगे हम लोग पढ़ते हैं वाष्प दाब के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे वाष्प दाब। वाष्प दाब, वाष्प दाब क्या होता है तो समझेंगे। अगर किसी बर्तन में द्रव लेते हैं और इसे गर्म किया जाए, यानी टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, इसमें है द्रव, और जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे और तापमान बढ़ा करके स्थिर कर देंगे, यानी पानी को लेकर के गर्म करेंगे और स्थिर कर लेंगे, तापमान को रोक देंगे, तो धीरे धीरे जो है पानी के कण वाष्प में बदलना चालू होंगे। तो इसे कहा जाता है वाष्पन। इसे कहते हैं वाष्पन हो रहा है। मान लेते हैं वाष्पन को V1, यानी इसका जो वेग है उसको V1 मान लिए। तो जो पानी के कण हैं वह अनियमित गति करते हुए स्वतंत्र तल पे जाकर टकराते हैं और टक्कर मार के वाष्पित हो जाते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं। और ये बर्तन लिए बंद वाला, कैसा है? बंद है, चारों तरफ से पैक है। तो होगा क्या? धीरे धीरे वाष्पन तो होगा, लेकिन जो गैस के कण बन के जाएंगे वह फिर दोबारा ठंडा होकर के और फिर द्रव में बदलेंगे। तब इसे कहेंगे इसका संघनन हो गया। संघनन, इसको मान लेते हैं V2। इसके दर को या वेग को V2 मान लिए। यानी पानी को गर्म करके अगर टेम्परेचर को स्थिर रखा जाए तो धीरे धीरे वाष्पन की दर बढ़ने लगती है, वाष्पन तेजी से होता है, और कुछ देर के बाद से संघनन भी होना चालू होता है। मतलब जिसका वाष्पन हो रहा था, जो गैस पानी में बदल, यानी कि जो द्रव था वो गैस में बदल रहा था, तो जो गैस है वह भी पानी में बदलेगा, वह भी द्रव में बदलेगा। तो धीरे धीरे होगा क्या कि जो वाष्पन की दर है वह घटने लगती है और संघनन की दर बढ़ने लगती है। वाष्पन की दर कम होने लगती है और संघनन की दर बढ़ने लगती है। और कुछ समय बाद एक ऐसी अवस्था आती है जब वाष्पन और संघनन दोनों की दर बराबर हो जाती है। तब उस अवस्था को कहते हैं साम्य अवस्था। द्रव वाष्प ऐसे बोल सकते हैं, द्रव वाष्प साम्य अवस्था। इस अवस्था को कहते हैं साम्य अवस्था। यानी जब भी किसी द्रव में पानी लेंगे और उसे गर्म करेंगे, गर्म करके और टेम्परेचर को स्थिर रखेंगे, फिर टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, तो धीरे धीरे पानी गैस में बदलेगा और गैस पानी में भी बदलेगा। तो एक ऐसी अवस्था आएगी जब वाष्पन और संघनन दोनों की दर बराबर हो जाएगी। मतलब जितना पानी द्रव में बदलेगा, जितना पानी जो है गैस में बदलेगा, उतना ही गैस पानी में भी बदलेगा। दोनों के बीच में एक ऐसी अवस्था आएगी, उस अवस्था को कहते हैं साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था पर इस बर्तन में जो गैस है इस दीवारों पे जितना दाब आरोपित करती है, जितना दाब लगाती है, उस दाब को ही कहते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब। एक और परिभाषा ऐसे समझेंगे, अगर कोई खुला बर्तन है, ऐसे खुला हुआ बर्तन, इसके टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे पानी गर्म होगा, वैसे वैसे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जो पानी के कण हैं अनियमित गति करते हुए, रेंडम गति करते हुए, जिसको कह सकते हैं ब्राउनी गति, बोला जाता है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति का मतलब अनियमित गति। पानी के कण अनियमित रूप से गति करते हुए इस स्वतंत्र तल पे जाके टक्कर मारते हैं। क्या करते हैं? इस पे टक्कर मारते हैं, दबाव आरोपित करते हैं। तो इस दाब को ही कहा जाता है वाष्प दाब। अगर कोई खुला बर्तन है उसमें पानी को गर्म कर दिए, तो पानी के कण अनियमित या ब्राउनी गति करते हुए स्वतंत्र तल पे जाके टक्कर मारते हैं। तो जितना तेजी से उस पर दबाव लगाएंगे उस दाब को ही कहा जाता है वाष्प दाब। इसको कह सकते हैं वाष्प दाब। तो कई तरह से परिभाषा लिखा जा सकता है। एक यहाँ पे बंद बर्तन लिए हैं, पानी को गर्म करके छोड़ दिए, धीरे धीरे वाष्पन होने लगा और संघनन होने लगा। तो एक ऐसी अवस्था आया जिसमें वाष्पन और संघनन दोनों की दर बराबर हो गई। इसको कहे थे वाष्प, इसको कहे थे साम्य अवस्था। और साम्य अवस्था पे इस बर्तन के अंदर जो गैस है दीवारों पे जितना दाब लगाती है उस दाब को ही कहते हैं वाष्प दाब। दूसरा क्या बताए, अगर खुला बर्तन है और इसमें पानी को गर्म कर देते हैं तो पानी के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है।
यानी बरावनी गति करते हुए, अनियमित गति करते हुए इस बर्तन में जो पानी का कण है स्वतंत्र तल पे जाकर टक्कर मारेगा, और जितना तेजी से टक्कर मारेगा, जितना तेजी से स्वतंत्र तल पे दाब लगाएगा, उस दाब को कहेंगे वाष्प दाब। तो इसका परिभाषा लिख लेते हैं। वाष्प दाब किसी बर्तन में द्रव को गर्म करके ताप को स्थिर रखने पर प्रारंभ में वाष्पन की दर अधिक होती है। दर को वेग लिख सकते हैं, वेग मतलब गति, वेग बोल सकते हैं, ठीक है। दर को वेग लिख सकते हैं। अधिक होती है वह संघनन का दर कम होती है, परंतु वाष्पन की दर घटने लगती है तथा संघनन की दर बढ़ने लगती है। कुछ समय पश्चात संघनन व वाष्पन की दर बराबर हो जाती है, जिसे द्रव वाष्प साम्यावस्था कहते हैं। साम्यावस्था कहते हैं। इस साम्यावस्था पर वाष्प के कणों का दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। यानी क्या देखें, किसी बर्तन में द्रव लेते हैं, उसे गर्म कर देते हैं और ताप को स्थिर रखना है, ताप फिर बढ़ाना नहीं है। तो प्रारंभ में वाष्पन तेजी से होता है, प्रारंभ में वाष्पन तेजी से होगा। शुरुआत में तेजी के साथ वाष्पन होगा और संघनन कम होगा, यानी गैस जो है द्रव में धीरे धीरे बदलेगी। लेकिन कुछ समय में वाष्पन की दर घटने लगती है, वाष्पन कम होने लगता है और संघनन बढ़ने लगता है। कुछ समय के बाद क्या होता है, संघनन और वाष्पन दोनों की दर आपस में हो जाती है बराबर। संघनन और वाष्पन दोनों का वेग बराबर हो जाता है, जितना संघनन होता है उतना वाष्पन भी होता है। तो उस अवस्था पे उस बर्तन में जो गैस के कण हैं, या कह सकते जो वाष्प के कण हैं, उस बर्तन पे जितना दाब लगाते हैं उस दाब को ही कहा जाता है वाष्प दाब। परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, अथवा करके दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं, अथवा किसी ताप पर द्रव तथा वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था पे, किस अवस्था पे, साम्य,
द्रव और उसके वाष्प के मध्य जो साम्यावस्था आती है, उस पर वाष्प का जो कण होता है, जो वाष्प का जो दाब होता है, ऐसे बोलेंगे, वाष्प का जो दाब है, उस दाब को ही कहते हैं वाष्प दाब, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद से नोट करके और भी लिख सकते हैं इसके बारे में। एक नोट लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे, किसी द्रव के कण ब्राउनी गति करते हुए वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल पर जितना दाब आरोपित करते हैं, आरोपित का मतलब जितना दाब लगाते हैं, उसे द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। उसे द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। नोट में क्या लिखे, अगर कोई द्रव है, द्रव के कण जो है अनियमित गति करते हुए इधर उधर, जिसको कहते हैं ब्राउनी गति, ब्राउनी गति करते हुए द्रव के स्वतंत्र तल पे जाकर टक्कर लगाते हैं, तो जितना दाब इस पे लगाते हैं उस दाब को ही कहा जाता है वाष्प दाब। इसी को वाष्प दाब कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब। यानी जो भी द्रव के कण हैं वह स्वतंत्र तल पे जाकर टक्कर मारते हैं, तो ऊपर से जो वायुमंडलीय दाब है यह इसको आके रोकता है। ऊपर लिख सकते हैं वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब आके रोक देता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जितने भी पानी के कण हैं स्वतंत्र तल पे टक्कर मारते, अपने गतिज ऊर्जा को बढ़ाते और गर्म होकर के और भाप बन के उड़ जाते। अगर वायुमंडलीय दाब इसे नहीं रोकता तो धरती पे जितना भी पानी है पूरा का पूरा जो है वाष्पित हो जाता, वाष्प दाब लगा करके, और ये गैस से बदल जाता। जैसे देखे होंगे, दूध को जब गर्म करते हैं या ऊपर की ओर भागने लगता है, तो जब उस पर फूकते हैं तो फिर नीचे चला जाता है। मतलब बाहर से जो वायुमंडलीय दाब लगाते हैं, वायुमंडलीय दाब जो है जाके इसको रोक देता है। जितना दाब लगाते हैं जल के कण, जल के कण जितना दाब आरोपित करते हैं वाष्प में बदलने के लिए, उतना जो है वाष्पित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय दाब आके उनको रोक देता है। यानी बात समझ में आ रही होगी। जो पानी के कण होते हैं वाष्प में बदलने के लिए स्वतंत्र तल पे जा जाके टक्कर मारते हैं, उसी दाब को कहा जाता है वाष्प दाब। तो इस प्रकार से परिभाषा लिखा जा सकता है। आगे देखते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग लिखेंगे, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण वाष्प दाब प्रभावित होता है? तो सबसे पहला है द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति कैसी है? अगर कोई ऐसा द्रव है जिनके कणों के बीच में गतिज ऊर्जा, या ऐसे कह सकते कणों के बीच में आकर्षण बहुत ज्यादा है, तो वह धीरे धीरे गति करेंगे, गतिज ऊर्जा धीरे होगी, धीरे धीरे गति करेंगे और स्वतंत्र तल पे जाके धीरे से टक्कर मारेंगे, तो उसका वाष्प दाब धीरे होगा, कम होगा। जैसे ले लेते हैं एक बर्तन में मोबिल और एक बर्तन में पानी, तो मोबिल के जो कण हैं उनके कणों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा रहेगा, धीरे धीरे गति करेंगे, उनकी गतिज ऊर्जा कम रहेगी और धीरे धीरे गति करेंगे तो स्वतंत्र तल पे जाकर धीरे से टक्कर मारेंगे, तो उसका वाष्प दाब कम रहेगा। लेकिन जो पानी के कण हैं उनके कणों के बीच आकर्षण बल कम रहेगा, जब कम रहेगा तो पानी के कण तेजी से गति करेंगे और तेजी से गति करेंगे, गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो स्वतंत्र तल पे तेजी से टक्कर मारेंगे, तो इसका वाष्प दाब अधिक होगा। तो इसमें हम ये बता रहे हैं कि जो द्रव के कण होते हैं, कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा रहेगी तो धीरे से टक्कर मारेंगे, वाष्प दाब कम रहेगा। आकर्षण बल कम रहेगा तो तेजी के साथ जो है बर्तन में चलेंगे और स्वतंत्र तल पे तेजी के साथ टक्कर मारेंगे, तो इसका वाष्प दाब अधिक रहेगा। यानी द्रव की प्रकृति पे निर्भर करता है कि द्रव कैसा है।
तो हेडिंग लिखते हैं सबसे पहला नंबर, द्रव की प्रकृति। सबसे पहला लिख सकते हैं द्रव की प्रकृति। यदि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम है तो गतिज ऊर्जा अधिक होगी। आकर्षण बल बहुत कम है, तेजी के साथ चलेंगे, गतिज ऊर्जा अधिक होगी तथा तेजी के साथ स्वतंत्र तल पर टक्कर मारेंगे। तेजी के साथ स्वतंत्र तल पे टक्कर मारेंगे, इसलिए वाष्प दाब अधिक होगा। जैसे में लिख लेते हैं, पेट्रोल व स्प्रीट का वाष्प दाब अधिक होता है, अधिक होता है। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव की प्रकृति कैसी है। द्रव के जो कण हैं उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम है तो तेजी के साथ गति करेंगे, गतिज ऊर्जा अधिक होगी, और तेजी से स्वतंत्र तल पे जाके टक्कर मारेंगे तो वाष्प दाब अधिक होगा। जैसे पेट्रोल और जैसे स्प्रीट लिख सकते हैं। इसके अलावा इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि यदि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक है, कम के स्थान पर लिख देते हैं अधिक, बहुत ज्यादा है तो गतिज ऊर्जा धीरे होगी। आकर्षण बल अधिक है तो धीरे धीरे गति करेंगे और स्वतंत्र तल पे धीरे से टक्कर मारेंगे, और जब धीरे से टक्कर मारेंगे तो वाष्प दाब कम होगा। उसमें लिख सकते हैं जैसे में मोबिल लिख सकते हैं, जैसे में घी लिख सकते हैं, ग्लिसरॉल लिख सकते हैं, शहद लिख सकते हैं। तो इसका उल्टा भी सही है, उसको भी लिखा जा सकता है। दूसरा नंबर लिखेंगे ताप। इसमें कैसे लिखें, जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब भी तापमान बढ़ाएंगे तो जो द्रव के कण हैं इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और अनियमित गति करते हुए स्वतंत्र तल पे जाके तेजी के साथ टक्कर मारेंगे, और तेजी के साथ टक्कर मारेंगे तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। अगर किसी द्रव का तापमान बढ़ाते हैं तो उसका वाष्प दाब बढ़ जाता है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कण तेजी के साथ गति करते हैं और स्वतंत्र तल पे जाकर के तेजी के साथ टक्कर मारते हैं, और जितना तेजी से टक्कर मारेंगे उतना ही ज्यादा वाष्प दाब होगा। तो एक हो गया तापमान। दूसरा द्रव की प्रकृति कैसी है, कणों के बीच आकर्षण बल अधिक है कि कम है, और दूसरा है तापमान। अगर तापमान को कम बेसी करें तो वाष्प दाब भी घटेगा बढ़ेगा। तापमान बढ़ा दें वाष्प दाब बढ़ जाएगा, तापमान कम रखें तो वाष्प दाब घट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है द्रव की प्रकृति और दूसरा कारक है तापमान। तो तापमान के बारे में लिख लेते हैं, ताप में वृद्धि करने पर द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिसके कारण ये कण तेजी के साथ स्वतंत्र तल पर टक्कर मारते हैं, जिससे वाष्प दाब बढ़ जाता है। वाष्प दाब बढ़ जाता है। यानी दो कारण देखें, द्रव की प्रकृति और तापमान।
आगे देखते हैं द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। हम ऐसे विलयन की बात करेंगे जिसमें दोनों द्रव रहेगा। जैसे मान लेते हैं एक द्रव ए है और एक द्रव बी है, दो द्रव है, इसको कहेंगे द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। मतलब अगर दो द्रव किसी बर्तन में है तो द्रव ए जा करके स्वतंत्र तल पे टक्कर मारेगा और द्रव बी भी जाके स्वतंत्र तल पे टक्कर मारेगा। यानी देखा जाए तो ए के कण और बी के कण दोनों कण जाके स्वतंत्र तल पे टक्कर मारते हैं, तो दोनों के कण स्वतंत्र तल पे जितना दाब लगाते हैं, दोनों के कणों का जो वाष्प दाब है वह टोटल वाष्प दाब के बराबर होता है। अगर कहें द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब बताइए तो कहेंगे ए का वाष्प दाब प्लस बी का वाष्प दाब, ए का आंशिक वाष्प दाब बी का आंशिक वाष्प दाब, दोनों को जब मिला देंगे तब जाके टोटल वाष्प दाब होगा। तो अगर कोई दो द्रव हैं और दोनों का वाष्प दाब अगर पता है तो टोटल वाष्प दाब बता सकते हैं। तो जब भी कहेंगे द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब क्या होता है, कहेंगे द्रव द्रव में दोनों के कण जितना दाब लगाते हैं, इनके दाबों के योगफल को ही, इनके वाष्प दाब के योगफल को ही टोटल वाष्प दाब कहते हैं।